हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही टॉपिक है। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन को समझते हैं कि सेक्शन क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग सेक्शन वर्ड को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, ये ठीक है, ए बी कोई लाइन है। इस लाइन को के बीच में कहीं पे हम एक पी पॉइंट दिए। ये कौन सा पॉइंट दिए? पी पॉइंट दिए। ये पी पॉइंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकेंड पार्ट ये हो गया। मैंने फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ए पी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? पी बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ना, यही इसका कहलाएगा सेक्शन। एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। मतलब पी पॉइंट ए बी लाइन को दो सेक्शन में बांट दिया। पी पॉइंट क्या किया? ए बी लाइन को दो सेक्शन में बांट दिया। कहां पे बांटा, कितना लंबा बांटा, ये बात का बात है। लेकिन हम लोग सेक्शन का मतलब यहां पे ये समझ लेते हैं कि कोई पॉइंट पी है जो ए बी को दो सेक्शन में बांट दिया। इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम क्या पड़ा है? सेक्शन फॉर्मूला। मतलब वैसा पॉइंट जो किसी लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्शन। ठीक है, सेक्शन समझ गए। अब ये पी पॉइंट जो है इस लाइन को कितनी दूरी पर बांट रहा है? तो मान लेते हैं कि ये m और n के रेशियो में बांट रहा है। मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का अगर हम रेशियो निकालें, मतलब m/n के रेशियो में ए बी को ये बांट रहा है। ये हो सकता है कि 2 और 3 के रेशियो में बांट रहा हो, ये हो सकता है 1 और 5 के रेशियो में बांट रहा हो, ये हो सकता है किसी भी रेशियो में ये बांट रहा है। मतलब 2:3 कह सकते हैं, 1:5 कह सकते हैं। मतलब कि पी पॉइंट ए बी लाइन को किसी भी दो रेशियो में बांट सकता है। तो इस टॉपिक में जो हम लोग सीखने वाले हैं उसमें यही सीखने वाले हैं कि इसका रेशियो अगर दिया रहे, m और n का वैल्यू दिया रहे, जैसे मान लेते हैं कि इसका वैल्यू दे दिया है 3 और इसका वैल्यू दे दिया है 5, कि 3:5 के रेशियो में पी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है या दो सेक्शन में बांट रहा है। तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसी चीज को हम लोगों को इसमें सीखना है। समझ में आ गई बात? तो सबसे जरूरी था कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सीख ले। तो इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी लाइन अगर है, इसको कोई पॉइंट P, मान लीजिए कि ए बी लाइन है, इसको कोई पॉइंट P m/n के रेशियो में बांट रहा है और इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मतलब कि इसका अगर दिया हुआ है 2, 3 और इसका दिया हुआ है 5, 7, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी को हम लोगों को निकालना है। मतलब यही सीखना है कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो m और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें दो चीज दिया जा सकता है, दो चीज हम लोग सीख सकते हैं। पहला चीज तो ये सीख सकते हैं कि अगर पी पॉइंट का ये दिया हुआ है कि पी पॉइंट ए बी लाइन को m और n के रेशियो में काट रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सीखना है। दूसरा ये सीखना है कि अगर ए बी लाइन पर कोई पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है, मतलब कि ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता लगाना है कि ये पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में काट रहा है। एक सीधा रास्ता है, एक उल्टा रास्ता है। सीधा रास्ता में क्या है कि हम लोगों को रेशियो दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा पी पॉइंट का। और दूसरा उल्टा रास्ता क्या है कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसका रेशियो निकालना रहेगा कि वो पी पॉइंट किस रेशियो में उस लाइन को बांट रहा है। ये दोनों चीज हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला दो नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे कि हम लोग वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला को पहले एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे। एक कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं और वही केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 36 और 15, ठीक है, 36 और 15। और ये तो ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लेते हैं तो उसको ए ही रहने देते हैं, ये ओ हो गया। ओ से ए पर एक लाइन मिला दी हम लोग, ठीक है। जब ओ ए लाइन हम लोग खींच लेते हैं तो इस पर एक पॉइंट आता है पी, ठीक है। ये पी क्या किया कि इस लाइन को 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। मतलब दो सेक्शन में इसको बांट दिया। पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन का जो रेशियो है वो है 1:2। मतलब OP डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों को पता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोगों को यही निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट को हम लोग XY अगर मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, XY मान लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग
कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे डालते हैं और पी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे डालते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एम और इस पॉइंट को मान लेते हैं एन। ठीक है, अब इस पिक्चर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ पी एन और एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए एम। दिख रहा है ना, दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अलग अलग लेंथ निकाल लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, तो P का जब x कोऑर्डिनेट x है तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और A का x कोऑर्डिनेट 36 है तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 15 है, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, 15, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा y। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, P से AM पर एक और लाइन खींच देते हैं। P से AM पर एक और लाइन हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन खींचने देते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लाइन एक हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग Q नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं Q। तो इसका डिस्टेंस y है, ये वाला जो लेंथ है इसका लेंथ कितना है, y है, तो ये कितना हो जाएगा, QM, ये भी y हो जाएगा। और ये यहाँ से A से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है, 15, तो AQ कितना बच जाएगा, यहाँ A से लेके M तक है 15, Q से लेकर M तक है y, तो A से लेकर Q तक कितना बच जाएगा, 15 माइनस y बच जाएगा ना। उसी तरह O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है, 36, O से लेके N तक का डिस्टेंस कितना है, x है, तो N से लेके M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36 माइनस x, और जब ये 36 माइनस x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 36 माइनस x। क्लियर है। अब हम लोग को क्लियरली दो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है OPN और एक ट्रायंगल दिख रहा है PAQ। दिख रहा है ना। अब दो ही ट्रायंगल को लेकर चलना है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम लोगों को चलना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल OPN सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PAQ के होगा ना। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जब तीनों एंगल बराबर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और जब सिमिलर हो जाता है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, OP मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस PA इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस। माने करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा उसका रेशियो इक्वल होता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे सिमिलरिटी में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी का रेशियो भी इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या हो जाएगा, ON का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा PQ, तो ON डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू PN डिवाइडेड बाय AQ, PN डिवाइडेड बाय AQ होगा ना। ठीक है, और इतना OP बाई PA क्या है, OP बाई PA ये हम लोग को पहले से पता है कितना, 1/2 तो इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इन दोनों को लेकर के चलेंगे, एक बार इन दोनों को लेकर के चलेंगे। तो एक बार ON बाई PQ को ले लेते हैं, ON बाई PQ इज इक्वल टू 1/2। तो ON कितना है मेरा, ON है x डिवाइडेड बाई PQ कितना है, 36 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x इक्वल टू 36 माइनस x, दिस इंप्लाइज x को इधर लेके आएंगे, इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 12। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकल गया हम लोगों का 12। उसी तरह जब इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो आ जाएगा PN बाई AQ इज इक्वल टू 1/2। PN का वैल्यू कितना है, y, और AQ का वैल्यू कितना है, 15 माइनस y इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज 2y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 इंटू वाई 2y और 1 इंटू 15 माइनस y कितना हो जाएगा, 15 माइनस y। दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5। तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 5। इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में इतना करना संभव नहीं है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझे हैं कि कैसे किसी भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कब, जब उसका रेशियो दिया रहे और वो पॉइंट, एक पॉइंट उसमें भी क्या है, 0 0 है।
ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो अभी जनरल फॉर्मूला एक निकाल लेंगे, उस जनरल फॉर्मूला के थ्रू सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हम लोगों को कोऑर्डिनेट सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल सेक्शन फॉर्मूला अभी हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बस यही प्रोसेस है जैसे इस एग्जांपल में समझे ना, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है, एक बार ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, उस कंस्ट्रक्शन के थ्रू फिर हम लोग जनरल फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन है, और ये क्या हो गया, y हो गया। एक कार्टेशियन प्लेन है, इस पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए a और एक पॉइंट ले लिए b, ठीक है। ए बी एक हम लोग लाइन ले लिए, जिसका अब जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें सब कुछ जनरलाइज कर देंगे। इस कोऑर्डिनेट को भी एक जनरल नाम दे देंगे, इस कोऑर्डिनेट को भी एक जनरल नाम दे देंगे, जो पॉइंट P लेंगे उसको भी एक जनरल नाम दे देंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं। ए बी एक लाइन ले लिए, इस पर कोई P पॉइंट है, इस पर कोई P पॉइंट है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। और ये P पॉइंट जो है ए बी लाइन को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हर पिछले जो एग्जांपल में हम लोग समझे, उसमें हम लोग नंबर लिए थे, डिजिट लिए थे, 1 2 लिए थे। इस बार जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो सब कुछ जनरलाइज कर देंगे। रेशियो को भी एक जनरल नाम दे दिए, M1 M2, ठीक है। जब हम लोगों को रेशियो दिया रहेगा तो एक रेशियो को M1 मान लेंगे, एक को M2 मान लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जनरलाइज किए हैं। ए का कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं X1 Y1, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग X2 Y2, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट को जो हमको निकालना है, इसको हम लोग x और y मान लेते हैं। x और y का वैल्यू ही हम लोगों को निकालना है। यही हम लोगों का टोटल समस्या है। जो समस्या क्या है, यही है कि AB एक लाइन है, A का कोऑर्डिनेट है X1 Y1 जो दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट है X2 Y2 जो दिया हुआ है, उस पर P कोई पॉइंट है जो AB लाइन को M1 M2 के रेशियो में दो सेक्शन में बांट रहा है। P का कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग XY मान लेते हैं तो x और y का वैल्यू क्या होगा, यही टोटल इसका क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, A से x एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन B से भी x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और P से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। तीन परपेंडिकुलर लाइन डाल लिए, इसका मान लीजिए कि नाम दे दिए हम लोग RST, ठीक है। RST कुछ नाम दे दिए उसका, जिस जिस पॉइंट पर वो आकर के गिरा है। फिर क्या करेंगे, ये लाइन क्या हो गया PS, ये लाइन हो गया AR और ये लाइन हो गया BT। A से PS पर एक परपेंडिकुलर फील्ड ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर फील्ड ड्रॉ किए, इसका नाम दे दिए हम लोग O, मान लीजिए इसका नाम दे दिए O, और P से BT पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दिए मान लीजिए Q, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेप देखिएगा, स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप है AB लाइन खींचे, दूसरा स्टेप है उस पर एक P पॉइंट दिए, सबका नोमेनक्लेचर कर दिए। इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए X1 Y1, B का कोऑर्डिनेट लिख दिए X2 Y2, P का कोऑर्डिनेट XY मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इन तीनों पॉइंट से A से P से और B से एक एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर हम लोग गिराए, और उसके बाद क्या किए, A से PS पर एक परपेंडिकुलर डाले और P से BT पर एक परपेंडिकुलर डाले। इन दोनों का नाम दे दिए Q और O। क्लियर है, यही कंस्ट्रक्शन अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब आता है समझने का बारी। A का कोऑर्डिनेट क्या है, X1 और Y1। तो A का X कोऑर्डिनेट कितना है, X1, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा X1, और P का X कोऑर्डिनेट कितना है, X ही है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना बचेगा, वो यहां पे नहीं देते हैं, यहां पे नाम हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, यहां पे जो O था उसको कर देते हैं C, और यहां पे इसको कर देते हैं D, और इसको कर देते हैं O। ओरिजिन को हम लोग O से दिखाते हैं, इसलिए यहां से O को हटा करके हम यहां पर ले आए। अब देख लीजिए, O से R तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, X1, और O से S तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, X। तो RS कितना बच जाएगा मेरा, X माइनस X1 बचेगा ना। देखिए तो ये पूरा X है और ये X1 है, तो ये वाला कितना लेंथ बच जाएगा, X माइनस X1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, O से T तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, O से T तक का, तो B का X कोऑर्डिनेट कितना है, X2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा X2, क्लियर है। और
O से S तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है O से S तक का, ये है x, क्यों, क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट x है, तो ये हो गया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये वाला लेंथ ST कितना बच जाएगा, x2 माइनस x, यही बचेगा। तो ये है x2 माइनस x, तो इसके ठीक ऊपर जो ये लाइन है इसका कितना हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह x माइनस x1 ये है, तो इसके ठीक ऊपर वाला लाइन ये जो है ये कितना हो जाएगा, x माइनस x1, क्लियर है। तो अब इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि पिक्चर थोड़ा हल्का दिखे, ठीक है। अब ये चीज हम लोग समझ गए कि ये x माइनस x1 होगा और ये x2 माइनस x होगा। उसी तरह ये लेंथ कितना होगा, a से लेके r तक का, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, ये पूरा y है, यहां से लेकर के यहां तक ps का वैल्यू कितना है, y है, और cs का वैल्यू कितना होगा, ये y1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना बच जाएगा मेरा, y माइनस y1 बचेगा ना। उसी तरह अगर इसको हम लोग देखें, b से t तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है, और p से s तक का डिस्टेंस कितना है, y है, तो ये यहां जाकर कितना हो जाएगा, ये भी y होगा। तो ये पूरा है bt है y2 और dt है y, तो bd कितना बच जाएगा मेरा, ये बच जाएगा y2 माइनस y, क्लियर हो गया। ये y2 माइनस y कैसे होगा वो आप समझ गए। अब फिर इस सबको हटा लेते हैं ताकि आप लोगों को पिक्चर कुछ हल्का दिखे। अब हम लोगों को सारा लेंथ पता चल गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब कुछ क्लियर हो गया, ये हो गया x माइनस x1, ये हो गया y माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x और ये हो गया y2 माइनस y। बस हम लोगों को यही चीज पता करना था। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन पे। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, थोड़ा और इधर से लिखते हैं ताकि डेरिवेशन में हम लोग को जगह मिले। ट्रायंगल APC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PBD, ट्रायंगल PBD। देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, कैसे, एंगल क्राइटेरिया से। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और जब तीनों एंगल बराबर होता है तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हैं सिमिलैरिटी में कि दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस का रेशियो इक्वल टू इसका बेस और इसके बेस का रेशियो इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर हाइट और इसके परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP, या फिर पहले बेस ले लेते हैं, AC बाई PD इक्वल टू PC बाई BD। आप लोग पिक्चर से मिलाते चलिएगा, इक्वल टू AP बाई PB, ठीक है, AP बाई PB। और AP बाई PB हम लोग को पहले से क्या पता है, AP बाई PB क्या पता है पहले से, ये है M1 बाई M2। AP बाई PB हम लोग को पता है ना, AP और PB का रेशियो कितना दिया हुआ है, M1 M2 दिया हुआ है, तो AP बाई PB क्या हो गया, M1 बाई M2। अब जैसे पिछले एग्जांपल में किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो AP बाई PB का वैल्यू हम लोग यहाँ से हटा करके क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AC बाई PD इज इक्वल टू PC बाई BD इज इक्वल टू M1 बाई M2। कैसे, हमको यहां पे एक दे देते हैं और यहां पे लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से AP बाई PB की जगह हम लोग M1 बाई M2 कर दिए। अब क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको लेकर चलेंगे, एक बार इसको और इसको लेकर के चलेंगे। तो पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग AC बाई PD इज इक्वल टू M1 बाई M2, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है मेरा, AC का वैल्यू x माइनस x1 है, तो उसको यहां पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज x माइनस x1 डिवाइडेड बाई PD का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x इक्वल टू M1 बाई M2, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो क्या हो जाएगा, M2x, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं M2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू M1 इंटू
x2 माइनस x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। अब क्या करते हैं, x1 x2 वाला को एक तरफ करते हैं और x वाला को एक तरफ ले आते हैं। मतलब जिसमें जिसमें x वाला टर्म है उसको हम लोग एक तरफ खींच लेते हैं। तो इधर में क्या हो जाएगा, m1x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस m1x। तो इधर हो जाएगा m1x1। ठीक है, और यहाँ पे है पहले से क्या, m2x प्लस m2x इक्वल टू, ये वाला पार्ट को हम लोग इधर लेकर के चले जाते हैं, माइनस वाले पार्ट को, माने x1 वाले पार्ट को। इधर पहले से क्या है, m1x2, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2x1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और यही है जनरल फॉर्मूला किसका, x कोऑर्डिनेट का। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या निकला, m1x2 प्लस m2x1। m1 मतलब इधर का जो रेशियो वाला पार्ट है, ये m1 को इधर के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग मतलब m1 को ले जाकर के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को उठा के इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को ऐड करके m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे। वही हम लोगों का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, क्लियर है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट को, y कोऑर्डिनेट के लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट तो हम लोग लिख लिए पहले, अब इस पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग PC बाई BD इज इक्वल टू m1 बाई m2। क्लियर है, PC का वैल्यू कितना है, PC का वैल्यू हम लोग देख लीजिए कितना है, PC y माइनस y1 है, तो PC की जगह लिखेंगे हम लोग y माइनस y1 डिवाइडेड बाई BD का वैल्यू कितना है, BD y2 माइनस y, तो इसको हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 बाई m2। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको हटाते हैं, अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहां से लेकर के यहां गए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, यहां से यहां पे आ गए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, m2, दिस इंप्लाइज m2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू y2 माइनस y। ठीक है, दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 इंटू y हो जाएगा माइनस m2 इंटू y1 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 इंटू y2 हो जाएगा माइनस m1 इंटू y हो जाएगा। फिर इसमें भी उसी तरह करेंगे, y वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे और y1 y2 वाले पार्ट को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो इधर से माइनस m1y को इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, m1y प्लस m1y और प्लस m2y पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो प्लस m2y इज इक्वल टू माइनस m2y1 को हम लोग उधर लेकर के चले गए, इसको लेकर के इधर चले गए, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे m2y1 प्लस m1y2 तो पहले से मौजूद था। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा कितना, m1 प्लस m2, और इसको हम लोग सजा करके लिख लेते हैं m1y2 प्लस m2y1। क्लियर है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया जनरल फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट का। क्लियर है, यही है डेरिवेशन। मतलब जब कभी y कोऑर्डिनेट निकालना रहे तो क्या करेंगे, m1y2 कर देंगे प्लस m2y1 कर देंगे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर देंगे, तो हम लोगों को उसका y कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएगा। ये दोनों समझ गए, तो मतलब जनरल फॉर्मूला हम लोगों का दो निकला। क्या निकला, दोनों को हम लोग पहले एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को पहले हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2, ठीक है, x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। यही हो गया जनरल फॉर्मूला किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। मतलब जनरल सेक्शन फॉर्मूला यही है आपका। इसी फॉर्मूला पे सारा एक्सरसाइज हम लोग का डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस है, अब इसमें एक स्पेशल केस है, उस केस को पहले समझ लेते हैं, फिर एक दो एग्जांपल बनाएंगे और आज का सेशन खत्म, ठीक है। तो वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस है कि अगर वो पी पॉइंट, जैसे कि ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, और इस पर जो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इसको 1:1 के रेशियो में काट रहा है, मतलब एकदम बीचों बीच काट रहा है। ये पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ए पी और पी बी दोनों बराबर होगा, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो स्पेशल केस में हम लोग याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, m1 हो गया, और ये क्या हो गया, m2 हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को x1 y1 पता है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 पता है, ठीक है। तो P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, m1 की जगह 1 पुट कर देंगे और m2 की जगह भी 1 पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2, और डिवाइडेड बाय m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। मतलब अगर मिड पॉइंट निकालना हो या 1:1 का रेशियो दिया रहे, तो हम लोग को x कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है, सिर्फ दोनों को x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, और y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के y से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही करना है। तो मिड पॉइंट के केस में ये स्पेशल केस है, बाकी कुछ भी दिया रहे तो इस फॉर्मूला पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला को अगर याद रखने में कभी आपको दिक्कत हो तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको बता दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। कैसे लिखना है हम लोगों को वो कर लेते हैं। x पहले लिख लेंगे, x कोऑर्डिनेट, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m प्लस m, बस यही याद रखना है। इसमें क्या करना है, इसको m में अगर 1 लगाएंगे तो x में 2 लगा देंगे, यहाँ m में 2 लगाएंगे और यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ पे 1 और 2 लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह जब y कोऑर्डिनेट लिखना रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे my प्लस my डिवाइडेड बाय m प्लस m, पहले इतना लिख लेंगे, एक में 1 लगाएंगे, दूसरे में 2 लगाएंगे, इसमें 2 लगाएंगे, इसमें 1 लगाएंगे, इसमें 1 और 2 लगा देंगे, बस मिला लीजिए, यही है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे याद करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। कैसे, इसको रखेंगे हम लोग 12 21 12, इससे भी याद रख सकते हैं। 12 क्या है, x1 m1 x1 x2, 21 क्या है, x2 m2 x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया 21, ये हो गया 12, 12 21 12, इसको याद रखिएगा आप लोग, तो लिखने में कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए कि एक सिंपल सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 3 और 8 5। मान लीजिए कि एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 5, इसका कोऑर्डिनेट बी का दिया हुआ है 8 और 5। इस पर कोई पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसको 3:1 के रेशियो में बांट रहा है। मतलब ये पी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, इसको 3:1 के रेशियो में ये पी पॉइंट बांट रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पिछले बार हम लोग ड्राइंग करके निकाले थे, इस बार फॉर्मूला पे निकालेंगे। फॉर्मूला हर क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार लिखना है। ये सब को बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमेशा लिखते रहना। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m1 लिख लेंगे, m1 इक्वल टू 3, m2 इक्वल टू 1। उसी तरह ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। शुरू में ऐसे लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को बनाने में गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3। x2 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 3 × 8 हो गया, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1। x1 का वैल्यू कितना है, 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब कि 3 + 1, यही हो गया, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3 × 8 24,
प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/4 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 7। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 7। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यही होता है। m1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 18/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18/4। फिर से एक बार मिला लेते हैं। m1 कितना है हम लोगों का 3, y2 कितना है 5, m2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। ठीक है, ठीक है 18/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2 मतलब ये 4.5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 9/2 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे 9/2। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -6 और 10, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3 और -8। मान लीजिए इसका कितना दिया हुआ है 3 और -8। इन दोनों लाइन को हम लोग मिला दिए। इस पर कोई P पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। इस पर कितना दिया हुआ है -4 और 6। ये बुक से ही एग्जांपल उठाया हुआ है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। तो इसका अगर हम A दे दे नाम और इसका नाम दे दे B, ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है m1 और m2 का वैल्यू। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था m1 m2 दिया हुआ था, xy हमको निकालना था, मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था। इस बार P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब x और y का वैल्यू दे दिया है और हम लोगों को m1/m2 निकालना है, मतलब m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करना क्या है, इसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ लेंगे, एक P के किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ लेंगे, चाहे x कोऑर्डिनेट को पकड़े या y कोऑर्डिनेट को, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कोऑर्डिनेट पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट पकड़ लिए। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लिया करेंगे, शुरू में x1 y1 लिख लेंगे, x2 y2 लिख लेंगे, x2 y2। क्यों, वैल्यू पुट करते समय कंफ्यूजन ना हो। तो x का वैल्यू, और ये कितना है xy, तो xy में से हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है कितना -4 इक्वल टू m1 निकालना है, x2 का वैल्यू कितना है मेरा 3 इंटू 3 प्लस m2 का वैल्यू निकालना है और x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -6, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसी से हम लोग का आंसर आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट को लेना ही नहीं है। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग। तो ये -4/1 करते हैं, तो m1 प्लस m2 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6 m2। देखिए तो -6 इंटू m2 कितना हो जाएगा -6 m2, इधर में हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6 m2। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं, m1 को एक तरफ करते हैं, m2 को एक तरफ करते हैं। तो इस 3m1 को या फिर -4m1 है, इसको उठा करके इधर ले जाते हैं और -6m2 को उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज -3m1 पहले से है और इधर से आ जाएगा, नहीं यहाँ 3m1 पहले से है और यहाँ से आ जाएगा -4m1। तो 3m1 है और इधर से जब -4m1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4m1, ये हो जाएगा +4m1 इक्वल टू, इधर में -4m2 पहले से है तो -4m2 रहने देते हैं और इधर से -6m2 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6m2। ठीक है, इसको और इसको आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। दिस इंप्लाइज 3m1 और 4m1 मिलकर कितना हो गया 7m1 इक्वल टू 6m2 में से 4m2 गया, कितना बचा 2m2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम m2 से इसको हम लोग m1/m2 अगर कर दें, m1/m2 कर दें तो ये क्या बच जाएगा 2/7। देखिए तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 7m1 इंटू 2m2। तो m1/m2 का वैल्यू कितना निकल गया 2/7, मतलब m1 m2 का वैल्यू m1 कितना हो गया 2 हो गया और m2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ये इसको 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
क्लियर है। सेम चीज हम लोग y कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते थे। अगर y कोऑर्डिनेट लेकर के भी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर m1/m2 इक्वल टू 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को m1 m2 का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट से ट्राई करने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको जरूर से कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस और अच्छा होता रहे। जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सारा एग्जाम्पल को घर पे ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट जो सेशन चल करेंगे हम उस सेशन में इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।